हेलो गाइस, मैं आपका प्रीत। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट पे जो एसएसएल का इशू होता है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। जो एसएसएल का इशू आता है वो मोस्टली हम जब न्यू वेबसाइट कोई भी वर्डप्रेस में क्रिएट करते हैं तो हम उस पे इंस्टॉल करते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट को। कई बार एसएसएल सर्टिफिकेट में कोई इशू होने के बावजूद जहाँ फिर वो पेंडिंग स्टेटस में होता है, उन केस में आपकी वेबसाइट रन नहीं कर पाती और आपको वो नॉट सिक्योर का इशू शो करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी चीजें इंश्योर करनी है और कैसे आप एसएसएल सर्टिफिकेट का इशू सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी होस्टिंग में आ जाना है। जैसे कि मैं होस्टिंग यूज कर रहा हूँ। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है। जेकर आप सी पैनल यूज़ कर रहे हो, चाहे वो आप किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर में हो, हर एक होस्टिंग प्रोवाइडर जो आप होस्टिंग प्लान लेते हो उसमें एसएसएल मोस्टली जो एसएसएल सर्टिफिकेट होता है वो फ्री होता है, जो आपने इंस्टॉल करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं होस्टिंगर में दिखा देता हूँ। मैं सिक्योरिटी में जाऊँगा, यहाँ पे एसएसएल की ऑप्शन है और यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि एसएसएल सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्टिव है और ये ज़ीरो एसएसएल सर्टिफिकेट टाइप है। कोई भी एसएसएल टाइप जो आपके होस्टिंग के द्वारा आपको दी जाती है वो एनफ होती है। इसको इंश्योर करने के बाद मैं आपको वर्डप्रेस पैनल में लेके जाऊंगा, जहाँ पे आपने कुछ चीज़ों को इंश्योर करना है। सबसे पहले तो आपने अपना जो कोई कैचे प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको आपने डिसेबल कर देना है और आपने अपनी वेबसाइट का क्लियर कैचे कर देना है। यहाँ पे होस्टिंगर पे क्लियर कैचे की ऑप्शन होती है। जेकर आप कोई प्लगइन यूज़ कर रहे हो उसको आपने डीएक्टिवेट कर लेना है जब तक हम ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपने वर्डप्रेस में यहाँ पे आ जाना है, सेटिंग में जाना है। आपने सबसे पहले आपने जनरल में क्लिक करना है। जनरल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होगी वर्डप्रेस एड्रेस की। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो वेबसाइट का यूआरएल एड्रेस है वो HTTPS होना चाहिए। कई बार ये HTTP होता है सिर्फ। जेकर ये HTTPS नहीं है तो आपने यहाँ पे इसको HTTPS कर देना है। दोनों ऑप्शन में आपने सेम रखना है HTTPS। इसका मतलब होता है जो HTTP होता है वो अनसिक्योर होता है, जो HTTPS होता है, एस का मतलब सिक्योर, वो सिक्योर सर्वर होता है। आपने यहाँ पे HTTPS इंश्योर करना है। उसके बाद आपने इसको दोबारा से सेव चेंजेस कर देना है। उसके बाद आपने परमालिंक्स में जाना है। यहाँ पे आपने पोस्ट नेम पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। और आपने जेकर यहाँ पे वर्डप्रेस में कोई आपका प्लगइन है जो कैचे प्लगइन है, जैसे कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन है, जेटपैक, उसको आपने डिसेबल कर देना है थोड़े समय के लिए। सो आप अपनी वेबसाइट को चेक कर पाओगे बिना कैचे के, क्योंकि कैचे जो आपकी वेबसाइट का जो डेटा है वो स्टोर कर लेता है और आपको वो ओल्ड वाला वेबसाइट डाटा दिखा देता है। कई बार जो इशू आ जाता है फिक्स होने के बाद भी ये इशू दिखा देता है, वो कैचे के द्वारा होता है। आपने अपने ब्राउज़र का कैचे क्लियर करना है। यहाँ से हिस्ट्री, यहाँ पे कैचे क्लियर कर देना है, कैचे कुकीज़। और वहाँ पे आपने, चाहे आप यहाँ पे वर्डप्रेस पैनल में अनसिक्योर लॉगिन हो, कोई इशू नहीं है। जब आप यहाँ पे वर्डप्रेस एक्सेस कर पा रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे सेम ऑप्शन आपने फॉलो करनी है ताकि आप अपना जो एसएसएल का इशू है उसको सॉल्व कर पाएंगे। जेकर इसके बाद भी आपका एसएसएल इशू सॉल्व नहीं हुआ तो आपने प्लगइन्स में जाना है। वहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐड प्लगइन में। यहाँ पे आपने एसएसएल सर्च करना है और आपने यहाँ पे फर्स्ट प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है पहले, और या फिर आप दूसरे वाला भी इंस्टॉल कर सकते हो, WP इंक्रिप्शन। ये पहले वाला, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे।
और इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद ये हमें डैशबोर्ड में ले जाएगा। यहाँ पे आपको इमीडिएटली ये दिखा देगा कि आपकी वेबसाइट पे कैचे इंस्टॉल है या नहीं है, क्या स्टेटस है। यहाँ पे यहाँ पे देख रहे होगे, द ऑनबोर्डिंग विजिट विल हेल्प यू टू कॉन्फ़िगर एसेंशियल सिक्योरिटी फीचर इन 1 मिनट। सो आपने अपना होस्टिंग प्रोवाइडर यहाँ से चूज कर लेना है, जैसे कि गोडैडी है, होस्टगेटर है, होस्टिंगर है, जैसे कि मेरा होस्टिंगर है। और यहाँ पे आपको ये डिटेक्ट करके बता देगा कि आपकी वेबसाइट पे जो SSL सर्टिफिकेट है होस्टिंग प्रोवाइडर के द्वारा वो एक्टिवेट है या नहीं है, ये इंफॉर्मेशन बताता है। उसके बाद जेकर ये नहीं है, अनसिक्योर है, यहाँ पे लिखा होगा कि आपका SSL सर्टिफिकेट डिटेक्ट नहीं हुआ, नॉट डिटेक्ट समथिंग, तो आपने यहाँ पे एक्टिवेट SSL पे क्लिक कर देना है और आपने अपना ईमेल वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए आप ये फीचर भी यूज कर सकते हो, मगर इसके लिए आपको प्रो वर्जन की ज़रूरत पड़ सकती है, मगर इसको मैं स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे रियली सिंपल प्लगइन ऑल्सो द ऑथर ऑफ, यहाँ पे कंसेंट के लिए आपको जेकर ये प्लगइन चाहिए तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। ये मैं सारे स्किप कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। अब मैं जो मेरा डैशबोर्ड है इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे स्टेटस में हम चेक करेंगे कि हमारा जो SSL है वो वर्क कर रहा है या नहीं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा चेक SSL हेल्थ। ये SSL की हेल्थ चेक करेगा कि आपकी वेबसाइट पे जो SSL है वो सिक्योर हो चुकी है या नहीं। इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पे कुछ 38% यू स्टिल 5 टास्क, आपने जो 5 टास्क है इनको कंप्लीट कर लेना है। SSL इज नाउ एक्टिवेट, फॉलो द 3 स्टेप्स। तो आपने यहाँ पे क्लिक करते जाना है, जैसे कि यहाँ पे मोर इन्फो, ये आपने चेक कर लेना है अगर आपको और इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, जैसे कि वर्डप्रेस 301 रीडायरेक्ट एनेबल, वी रिकमेंड टू एनेबल। ओके, तो आपने इसको व्यू कर लेना है, चेक कर लेना है। अगर आपकी वेबसाइट पे और भी इशू हैं तो आपने यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे ये देख सकते हो नो TLS वैलिड सर्टिफिकेट डिटेक्ट कर पा रहा है, ग्रीन में आ रहा है। इसकी हेल्थ है जो कि बहुत अच्छा है, तो हम इसको वेट करेंगे, इसका स्टेटस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये हमें एक कंप्लीट बता देगा कि आपकी वेबसाइट का जो सिक्योर सर्वर है वो कैसा है, आपकी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। मगर ये SSL सर्टिफिकेट को, वैलिड सर्टिफिकेट यहाँ पे आ रहा है, इसको इंस्टॉल कर देगा आपकी वेबसाइट पे। और आप जब इसको क्लियर कैचे के बाद, क्लियर कैचे क्लियर कुकीज़ के बाद आप ट्राई करोगे, आपकी वेबसाइट ज़रूर वर्क करेगी। यहाँ पे अभी ये प्रोसेस में है। ये आपकी वेबसाइट का सारा इन्वायरमेंट चेक करेगा कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। आपने यहाँ पे भी, जहाँ पे लिखा हुआ है हार्डनिंग, आपने यहाँ पे देख लेना है कौन सी चीज़ें आपको एनेबल करनी वाली हैं, जैसे कि एनेबल वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन। आपने यहाँ पे इसको सेटिंग में जाके और एनेबल कर देना है, जेकर ये फ्री होगा, क्योंकि इसको मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक। तो आपने इसको जेकर एनेबल करते हो, देख लेना है कि ये वर्क कर रहा है। कई बार इसको एनेबल करने के लिए अपग्रेड की ज़रूरत होती है, आपने इसको देख लेना है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और ये हमें फाइनल स्कोर बता देगा, हमारी वेबसाइट का फाइनल स्कोर कौन सा है, जेकर हमारी वेबसाइट सिक्योर हो चुकी है या नहीं, ये कंप्लीट यहाँ पे बता देगा। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे
इसकी रिपोर्ट भी आप देख सकते हो, व्यू डिटेल रिपोर्ट। ये आपको डिटेल रिपोर्ट बताएगी क्या ग्रेड आ रहा है आपकी वेबसाइट पर, कौन सा सर्वर है वो सिक्योर है या नहीं है। ये एसएसएल की रिपोर्ट बताए। ये अभी हमारी वेबसाइट सिक्योर हो चुकी है। यहाँ पे इसको एनेबल मैं करके देख लेता हूँ, वल्नरेबिलिटी वाले को। हाँ, इसको आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हो। इसको सेव चेंजेस कर सकते हो, जेकर यहाँ पे कोई इशू होगा अपनी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे इसको क्लियर कर देगा। और यहाँ पे सेटिंग में आप जाके, जैसे कि जनरल है, आपने होस्टिंगर मैंने सेलेक्ट किया हुआ, आपने अपना होस्टिंग प्रोवाइडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिसमिस नोटिफिकेशन और डिलीट ऑल, डाटा ऑन प्लगइन डिटेक्शन, स्टॉप एडिटिंग, ये आपको यहाँ पे एनेबल कर देना है। जो ये बता रहा है कि .ht एक्सेस फाइल, आपने इसको एनेबल करना है, तो ताकि आपकी वेबसाइट सिक्योर रहे। आपकी वेबसाइट का जो बैक एंड एक्सेस है ये ब्लॉक कर देगा, ये अच्छी चीज़ है। उसके बाद SSL है, जैसे कि यहाँ पे रीडायरेक्ट मेथड है। यहाँ पे आपने 301.ht एक्सेस रीडायरेक्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है। मिक्स्ड कंटेंट एरर, जेकर आपकी वेबसाइट है मिक्स कंटेंट आ रहा है, उसको फिक्स कर सकते हो इजीली। यहाँ से कोई भी SSL के रिलेटेड इशू है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो सेटिंग में। सिक्योरिटी हेडर, HTTP स्ट्रिक्ट, ये आपने इसको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद परमिशन, कंटेंट पॉलिसी, वल्नरेबिलिटी, हार्डनिंग, डिसेबल एनीवन कैन रजिस्टर, डिसेबल द बिल्ट इन फाइल एडिटर, ये सिक्योरिटी फीचर है। ये आपने देख लेना है कौन से आपने एनेबल करने हैं। सेव चेंजेस आपने उसके बाद कर देना है। तो आप इसके बाद अपनी वेबसाइट को चेक करोगे, आप वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी। जेकर आपको स्टिल कोई इशू आ रहा है, आपने मुझे कमेंट्स में बता देना है, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट।